एक समय था जब मैं 2G फ़ोन यूज़ किया करता था माइक्रोमैक्स का, 2014, 15, 16 के समय पे। और उस समय कोई चीज़ अगर डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, कोई ऑनलाइन चीज़ डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए लगभग 20-40 KB पर सेकंड की स्पीड आती थी। तो अगर मुझे कोई गेम डाउनलोड करनी होती उस समय, प्ले स्टोर तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाता था उस समय, तो मुझे गेम्स हमेशा थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड करनी पड़ती थी। तो उसी तरह मुझे पोकेमॉन गो मिल गई कुछ 2016 के समय, जब उसका ट्रेंड आया था, और मैंने वो डाउनलोड भी की। और उस समय मैं हैरान हो गया वो देख कर कि उस गेम को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर गेम को खेलना है तुम्हें, तो तुम्हारे फ़ोन में डेटा होना चाहिए और तुम ऑनलाइन हो तभी वो गेम चलेगी, और वो भी एक स्पीड की नीड होगी। एक स्पीड के बाद जो बड़ी स्पीड में 3G या फिर 4G स्पीड में, उस समय 3G एक ठीक ठाक नेटवर्क होता था, तो उस स्पीड में अगर तुम खेलोगे उस नेटवर्क में, तो ही तुम उस गेम को खेल पाओगे। इस लेवल की उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। मैं पागल हो गया था, मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान होता था। मतलब घर में जिद करके बैठा था कि मुझे एक 4G फ़ोन या फिर एटलीस्ट एक 3G फ़ोन चाहिए। लगभग 4 सालों बाद 2020 में एक समय ऐसा आ गया कि मेरे पास नए फ़ोन भी आ गए और इंटरनेट भी ठीक ठाक आ गया, और गेम्स का ऑनलाइन होना, इंटरनेट के सहारे गेम्स खेलना एकदम मतलब आम सी बात हो गई। हर कोई, हर बच्चा कोई भी बच्चा प्ले स्टोर से डाउनलोड करता था गेम और सीधा उसे खेलता था, अपने मन से अनइंस्टॉल कर देता था, क्योंकि उस समय ऐसा एरा आ चुका था जब आपके पास डेली डेटा होता है, रोज़ का डेटा, तो तुम एक हद तक रोज़ कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। एक समय ऐसा आ गया जब फ्री फायर और पबजी मोबाइल जैसी गेम्स आ गई, जिसमें इन गेम आइटम खरीदने के लिए तुम्हें लिटरल रियल कैश देने पड़ेंगे। ऐसे पैसे जिन पैसों से तुम रियल लाइफ का खाना खाकर ज़िंदा रह सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ की तुम इंटेंसिटी समझ सको शायद। तुम जिस चीज़ को खाना खाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब उस पैसे को तुम एक वर्चुअल आइटम खरीदने के लिए यूज़ करोगे। मतलब ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट भी नहीं करती एक्चुअली रियल वर्ल्ड में, और वो सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन का एक हिस्सा है। उस गेमिंग कंपनी को बस एक मेमोरी लोकेशन में तुम्हारे अकाउंट में एक चेंज करना है। उस चीज़ के तुम गेमिंग कंपनी को रियल पैसे दोगे। इस चीज़ में हम शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसी चीज़ें भी होने लग गई 2020 तक। मैं खुद फ्री फायर में पैसे उड़ाने लग गया, BGMI में उड़ाने लग गया, उस समय स्किन्स खरीदने लग गया, जहाँ मैं ऐसी गेम्स ढूंढ ढूंढ के डाउनलोड करता था जो ऑफलाइन ही हो, जहाँ पे इंटरनेट ना चले। गेम्स मतलब गेम्स का ऑनलाइन होना ये बहुत बड़ी बात थी, ये एक्सेप्ट करना मेरे जैसे इंसान के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे नेटवर्क भी अच्छा नहीं होता था, और मेरे पास एक 2G फ़ोन भी था, और इसलिए इस तरह की गेम्स होना भी अपने आप में मुझे नया लगता था, ये कुछ अलग लगता था। ऐसे समय से मैं ऐसे समय तक चला गया जहाँ पे हम गेम में इंटरनेट तो है, एक ये तो एक एकदम कॉमन बात है, ऊपर से हम रियल कैश तक दे रहे हैं गेम में। और आज गेम अपने आप में ही एक अलग इंडस्ट्री बन चुकी है गेमिंग की। देखो, कुछ प्ले टू विन गेम्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें गेम में अगर पैसे खर्च करने हैं, मतलब अगर तुम्हें गेम में कुछ करना है, कुछ ज़्यादा हासिल करना है, तो तुम उस गेम में पैसे खर्च करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसे फ्री फायर के कैरेक्टर्स होते थे, तुम पैसे देकर कोई कैरेक्टर खरीदोगे तो उस कैरेक्टर की एबिलिटी तुम्हें गेम के अंदर मिलेगी। वो भी बाद में कम हो गया फ्यूचर में फ्री फायर में, लेकिन पहले ऐसा था। लेकिन BGMI में ऐसा कुछ नहीं था। तुम स्किन खरीदोगे तो कुछ खास अलग नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ दिखने में अलग दिखेगा तुम्हारा गेम, तुम्हारा कैरेक्टर या फिर तुम्हारी वो गन। सिर्फ इस एक चीज़ के लिए इंसान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे पैसे खर्च करने लग गए कि जो पैसे वो लोग कहीं और रियल लाइफ में लगा सकते थे, रियल लाइफ में उन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए। इमेजिन करो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ ने किस लेवल की एक मार्केटिंग बनाई, एक नीड क्रिएट की, मतलब एक दिखावा क्रिएट किया कि बच्चों या फिर प्लेयर्स, तुम्हें इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है तुम्हें इस चीज़ की, इस चीज़ को तुम्हें ख़रीदना ही पड़ेगा। इस लेवल की फीलिंग जो है कि मुझे इस चीज़ को ख़रीदना पड़ेगा, ये फोमो जो है बच्चों के मन में क्रिएट करना, ये कितनी बड़ी मार्केटिंग है। इमेजिन, इसमें सभी कंटेंट क्रिएटर्स भी आते हैं जो प्रमोट करते हैं कि स्किन्स खरीदो। उन्हें मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा उन्हें। वैसे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अगर कंपनी तुम्हें हायर करे, तो तुम प्रमोट तो कर ही सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ शायद फ्यूचर में। बट गेमिंग इंडस्ट्रीज़ भी खुद ही कमाना चाहती है, लेकिन ये एक हद से ज़्यादा हो गया इंडिया में। मुझे नहीं लगता वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे जगह पे जहाँ पे गरीब बच्चे होंगे जो खाना ठीक से नहीं खा पाते होंगे, वो लोग भी इस तरह इन्वेस्ट कर पाते होंगे, मतलब इस तरह इन्वेस्ट करेंगे गेम में कि स्किन खरीदने या फिर कपड़े खरीदने। लेकिन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है। तो
ये जो फोमो क्रिएट किया गेमिंग इंडस्ट्री ने, इस बारे में स्पेसिफिक वीडियो अलग बनाऊंगा। ये आज की वीडियो थी इस बारे में कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। मतलब एक समय के लिए मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे गेम में इंटरनेट होना, इंटरनेट के बिना कोई गेम चल ही नहीं सकती। ये कॉन्सेप्ट ही मेरी समझ से बाहर था कि क्यों भाई, मतलब जो भी गेम में देना चाहते हो डाउनलोड कर लो एक बार और दे दो मुझे खेलने के लिए। क्यों मैं उस गेम को इंटरनेट के सहारे खेलूँगा, मतलब क्या नीड है उसकी। ऐसी सोच रखता था मैं पहले, और वहाँ से आज मैं ऐसी पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे एक गली का छोटा बच्चा भी गेम करेंसी खरीदता है, इन गेम करेंसी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि गेम में कुछ दिखा सके, किसी को कूल बन सके। आई मीन ये चेंज कितना ज़्यादा फास्ट हुआ, मतलब 2016 से 2020 में ये सब हुआ था। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी कांस्टेंट भी है, थोड़ी कम भी हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है कहीं पे, मुझे नहीं पता। मैं अब गेमिंग से थोड़ा सा बाहर आ चुका हूँ। अब क्या चल रहा है तुम्हें अगर पता हो इस बारे में गेमिंग इंडस्ट्री में। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेट हो जाते हैं यूट्यूबर्स के द्वारा, और उन्हें वो ऑटोमेटिकली उन्हें उनके अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे स्किन खरीदनी पड़ेगी। फिर वो लोग कुछ कांड करते हैं घर में और पैसों का जुगाड़ लगा के खर्च कर देते हैं गेम में। ये चीज़ें होती है, ये हम सभी ने की होगी शायद थोड़ी बहुत अमाउंट में, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं ये सब। सो इस बारे में तुम क्या सोचते हो। और हाँ, अगली वीडियो भी आएगी इस बारे में जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह गेमिंग इंडस्ट्रीज़ ने स्कैम की है, किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया कि इन गेम करेंसीज क्यों ज़रूरी है, इन गेम आइटम्स क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें किस तरह गेमिंग इंडस्ट्रीज़ ने वर्क करवाई, किस तरह लोगों को फील करवाए और पैसे कमाए। इस बारे में अगली वीडियो होगी, अगली या फिर कोई और वीडियो जब फ्यूचर में आ जाएगी। तो तब तक के लिए तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, कमेंट करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।